नहीं। दूसरा तरीका है कि रिमाइंडर थ्योरम से हम पता कर लें। तो मैं इस क्वेश्चन के जरिए दोनों मेथड समझाऊंगी। पहले हम देखिए डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपको डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से। बहुत अच्छी तरह समझो, ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है। पहला स्टेप, ये पहला लिखा है एक्स क्यूब और ये पहला लिखा है एक्स। हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। एक्स क्यूब का मतलब हो गया 3 बार एक्स, और ये एक्स हो गया, ये एक्स एक्स कट गया, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर बचेगा ये आपने यहाँ रखना। अब सेकेंड स्टेप देखो, ये एक्स स्क्वायर लिया और एक्स प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई करना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो आंसर आएगा उसको आपको यहाँ रखना। माइनस माइनस जब डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, देखो ये दोनों कट गए। अब हमने ये दोनों एक साथ उतार दिए। पॉलिनोमियल में सब एक साथ उतारते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए वही लिखा है ना एक्स प्लस वन, और यहाँ पर भी वही लिखा है एक्स प्लस वन। तो हम कितनी बार गए, 1 बार। और देखो डिवाइड हो गया। तो यस एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ दिस। एक तो ये तरीका है कि हम डिवाइड करके पता करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, जिसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। पूरा रख कर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपका लिखा है एक्स प्लस वन, इसको आप लिखो 0, यानी एक्स की वैल्यू हो गई -1। यानी जहां जहां पर भी वन है, एक्स है, वहां पर हम -1 रखेंगे। तो यहाँ आपने -1 के ऊपर क्यूब रखा, प्लस -1 के ऊपर स्क्वायर, प्लस -1 प्लस। अब देखो -1 का क्यूब यानी -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों कट गया, ये -1 बच गया। अब -1 का स्क्वायर यानी 2 बार -1, यानी कितना आ गया, प्लस -1 प्लस। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 0। अगर आंसर 0 आ गया तो x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप कराने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। मैं फोर्थ पार्ट करने जा रही हूँ। प्रॉब्लम होगी तो हम कल डिस्कस करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। हमें बताना है इस फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का फैक्टर है या नहीं है। पहले हम आपको रिमाइंडर थ्योरम समझा देते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस √2x, यानी मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस √2। ठीक है। अब आपका है x प्लस वन इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1। आपको इसके अंदर -1 के ऊपर क्यूब, -1 के ऊपर स्क्वायर, -1 माइनस √2 इंटू -1 प्लस √2। -1 का क्यूब अभी सॉल्व किया था, आएगा -1। ये माइनस, इसका आंसर 1 आएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √2 हो जाएगा, और ये प्लस √2। माइनस माइनस यानी -2 प्लस 2, प्लस √2 प्लस √2। ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा 2 √2। यहाँ देखो 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर हमारा 0 नहीं आ रहा, यानी दिस इज नॉट द फैक्टर।
आंसर चेक कर लो जरा 2 मिनट, देखो जल्दी से। नॉट द फैक्टर है, हम इसको डिवीजन मेथड से भी चेक करते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर आ रहा है इट इज नॉट द फैक्टर। मैं डिवाइड करके भी देखती हूँ। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। x+1 से इसको लैबोरेट कर लो। पहली गिनती है x क्यूब, डिवाइड करो x से, एक्स स्क्वायर, ये हमने लिखा x²। अब x² को मल्टीप्लाई करना है x+1 से, x³ + x²। इसको यहाँ रखो, साइन चेंज करो, कट गया। -2x² -2x -√2x। ये यहाँ पे इससे डिवाइड करोगे, -2x² को x से, -2x। अब -2x को मल्टीप्लाई करोगी x+1 से, -2x² -2x। साइन बदला जाएगा, ये कट गया। आ गया -√2x +√2। अब यहाँ लिखा है -√2x, इसको डिवाइड करना है x से, कितना आ गया -√2। यहाँ लिखा -√2, और -√2 को मल्टीप्लाई करना है x+1 से, -√2x -√2। यहाँ हमने लिखा। अब साइन बदला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये जुड़ गया, 2√2। देखो यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, सो देयर इज नो जीरो, सो दिस इज नॉट द फैक्टर। दिस इज नॉट द फैक्टर बिकॉज वी गेट द आंसर। रिमाइंडर में अगर जीरो आता है तभी वो उसका फैक्टर है, नहीं तो वो उसका फैक्टर नहीं है। इस तरीके से डिवीजन कोई जरूरी नहीं है कि आप दिखाएं, आपसे बनेगा तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। नाउ एक्सरसाइज 2.4 का आप ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड अलग अलग दिया हुआ है फैक्टर्स। उसमें आपको बताना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। या तो आप डिवीजन मेथड से बताओ या आप रिमाइंडर मेथड से बताओ। तो मैं आपको पढ़ना हो आपको तो आप डिवीजन मेथड से भी ट्राई करना अपने आप से, तो आप रिमाइंडर से भी सॉल्व करोगे कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, px is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1, gx is equal to x plus 1। हम रिमाइंडर मेथड से करेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो है देन gx is factor of px, और gx निकालना हो तो x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1। यानी जहां जहां x होगा वहां हमको -1 रखना है। अब इक्वेशन क्या है, 2x क्यूब x² -2x -1, तो 2 -1 का क्यूब, फिर -1 पे स्क्वायर, -2 इंटू -1 -1। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो -1 का क्यूब, तो 2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों कट गया, ये -1 बच गया, तो आंसर हो गया -2। यहाँ लिखेंगे -2। अब -1 का स्क्वायर यानी 2 बार -1, कितना हो गया 1, ये आ गया 1। अब ये देखो माइनस माइनस +2 और ये -1। अब देखो -2, ये वाला 2 इधर लिखो, फिर +1
ये माइनस कट के 0 हो गया पूरा, तो इसका आंसर 0 आ गया। सो दिस इज dx इज फैक्टर ऑफ dx, ये इसका फैक्टर है। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए x प्लस टू लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस टू इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस टू, यानी जहां जहां x होगा वहां हम x की वैल्यू अब माइनस टू लिखेंगे, यानी जो हमको दिया रहेगा हम उसी से वैल्यू निकालते हैं कि हमको वहां पर क्या वैल्यू वहां पर रखनी है। जहां पर x है वहां पर आप वैल्यू माइनस टू रखिए, तो माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस टू का क्यूब यानी माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, ये दोनों कट गया, ये माइनस बचा रह गया, टू टू जा फोर, टू जा एट, सिक्स मत लिखना, माइनस एट प्लस, इसको सॉल्व करो, थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर यानी थ्री इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, ये फोर हो जाएगा, फोर थ्री का 12, माइनस साइन हट जाएगा, ये माइनस सिक्स हो गया प्लस वन, माइनस एट माइनस सिक्स प्लस 12 प्लस वन, माइनस 14 प्लस 13, आपका आंसर हो गया माइनस वन। आपका आंसर देखिए यहाँ पर 0 नहीं आया, सो जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर आएगा, तो ये जो आंसर है माइनस वन, यही रिमाइंडर आएगा। मैं आपको डिवाइड करके भी दिखाती हूँ ये क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस वन, इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस टू से। पहला है एक्स क्यूब, एक्स से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब आपको एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई करना है, उधर मुझे लिखा है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये जो आएगा ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप, ये जो आएगा ये आपने यहाँ लिखना है। अब दोनों को आपने माइनस करना, ये कट गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब आपको एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करना है, ये आ गया एक्स, तो आपने यहाँ लिखा प्लस एक्स। अब ये जो एक्स आता है इसको पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये आपने लिखा, ये कट गया, ये आ गया प्लस एक्स प्लस वन। देखिए वन बार जाएगा तो एक्स प्लस टू, अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस वन आ गया, देखो वही रिमाइंडर, यानी डिवाइड करेंगे तो देखिए वही रिमाइंडर आ रहा है, और हमें डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, बिना डिवाइड करे भी हम रिमाइंडर बता सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। फिर x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखो, 3 के ऊपर क्यूब, 4, 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, सॉल्व करो, 3 के ऊपर 3 मतलब 3 बार को 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी कितना हो जाएगा 27,
माइनस 4 3 स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 को 2 बार 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6 तो 27 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 36 सात तीन 10 30 और 36 माइनस 36 यानी 0 दैट मीन्स gx इज फैक्टर ऑफ px। अब हम चलते हैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देते हैं। मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको इस तरह की जो भी क्वेश्चन मिले आप अगर अपनी डिवाइड की प्रैक्टिस भी करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको डिवाइड करना आ जाएगा पॉलिनोमियल का x माइनस 3 से डिवाइड फिर से सीखिए कैसे डिवाइड होता है। ये एक्स क्यूब है ये एक्स है इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ था एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर हमने ऊपर रखा ये एक्स क्यूब हो गया मतलब कैसे होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर मतलब जो ही आता है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब हम साइन बदलते हैं ये माइनस हो गया ये प्लस कट गया ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर आप माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स आपने यहाँ लिखा माइनस एक्स और माइनस एक्स को आप मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस 3 से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स। अब आप इसको सॉल्व करो ये प्लस हो गया ये माइनस ये कट गया तो माइनस 2 एक्स प्लस 6 ये 6 और माइनस 2 एक्स को आप डिवाइड करोगे अगर एक्स से तो आपका आ जाएगा माइनस 2। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 एक्स प्लस 6 देखो कट के 0। Now in the next video, I will tell you about how to find the value of k, how to factorize the given polynomial with the help of remainder theorem and with the help of division formula. वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है px is equal to 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पर भी x माइनस 1 फैक्टर है यानी x इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे 1। यहाँ पर जहां पर भी x है वहां रखो 1 तो 2 लिखा ये 1 का स्क्वायर प्लस के x की जगह 1 प्लस अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 1 जा 2 के 1 जा के प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू हो गई ये दोनों इधर ले गए -2 माइनस अंडर रूट 2। हो सकता है बुक में इस तरह भी लिखा हो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस 1 जो भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से के की वैल्यू का निकालने का क्वेश्चन ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। जहां पर भी दिया हो कि वो उसका फैक्टर है तो हम उस वैल्यू को रख देते हैं और उसको 0 के बराबर कर देते हैं। फिर आप देखिए के लिखा एक्स स्क्वायर की जगह 1 हो गया माइनस अंडर रूट 2 ये 1 हो गया प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया के 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के लिखा अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू निकालते हैं। मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। फिर आपने x की जगह 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर -3 x की जगह 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 2 बार के आ रहे हैं ये के 1 का स्क्वायर के -3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 2 बार के है तो के प्लस के -3 इज इक्वल टू 0। इसको जोड़ देंगे तो 2k -3 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू 3 तो k इज इक्वल टू 3/2।
इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, अपने आप करना है हमें, मैं उसको नहीं बताऊंगी, अपने आप ट्राई करिएगा। एनसीईआरटी वाले मैंने सारे करा दिए। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x minus 3 is factor of k square x square minus kx minus 2। इस तरह का क्वेश्चन और हो सकता है, इसको समझ लो कि हमको k की वैल्यू निकाली है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। तब यहाँ पर ये किस तरह से किया जाएगा? तो अभी तक तो k इज इक्वल टू 1 पे चल रहा था, अब यहाँ पर हमें किससे डिवाइड करना है? x माइनस 3 से। यानी हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पर आप 3 रखिए x की जगह, तो 3 का स्क्वायर माइनस के x की जगह 3, फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको 0 रख के वो वैल्यू निकालते हैं, वही वैल्यू हम x की जगह रखते हैं। अगर वहां पर x माइनस था 1 था तो हम 1 रख रहे थे, यहाँ पर x माइनस 3 है तो हम 3 रख रहे हैं। तो के स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 9 के स्क्वायर माइनस 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 9 टू जा 18 होता है और 6 3 जा 18 होता है। तो 9 के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें आप कॉमन लोगे 3 के, यहाँ बचेगा 3 के माइनस 2 प्लस 1, 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारा क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है 3 के माइनस 2 एंड 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर k की दो वैल्यू है, 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 2/3। अगर इसके लिए सॉल्व करोगे तो 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 के इज इक्वल टू माइनस 1, k इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो इस तरह से अलग अलग गिनतियों के लिए आता है, उसको हम 0 के बराबर रख करके वो वैल्यू निकाल के उसमें पुट करते हैं और फिर उसके बाद k की वैल्यू निकालते हैं। इस तरीके से k की वैल्यू सॉल्व करने के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल है मैं कल बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। अभी आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप इसे तीनों क्वेश्चन 1 2 3 हर क्वेश्चन 2 बार दीजिए। उसके अलावा रोड नॉट टेकन उसके क्वेश्चन आंसर याद करके सब कुछ मुझे चैट बॉक्स पे भेजिएगा, उसके बाद ही आप ऑफलाइन जाएंगे ठीक 5 बजे तक। मैं ये यहाँ बंद कर रही हूँ, बोलो मुंह से, बोलो जल्दी से। यही जो एक्सरसाइज थी पूरी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों समझा दिए हैं मैंने। 1 2 कल समझाए थे, आज थर्ड समझाया है। मैं डाल चुकी हूँ वीडियो, सब खुल रहा है। तो तुम मेरे घर आ जाया करो क्लास करने, ठीक है, 3 बजे। अब आवाज भी नहीं आ रही, तुम्हारा वीडियो भी नहीं खुल रहा, देन व्हाट विल आई डू फॉर यू? और तुम बोल रहे हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो और कह रहे हो मुझे वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। घर पे आना, परी तुम ये काम करके भेजो। स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1।
इसको फैक्टराइज करना है। देखो बेटा, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करिएगा, इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ये एक्स स्क्वायर में ए में 12 है, तो ये ए का 12 हो गया। यहाँ बी के साथ कंपेयर करेंगे तो -7 है, तो ये -7 हो गया। सी के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए इंटू सी करेंगे और हम कोई भी ऐसी गिनती सोचेंगे जिसका प्लस माइनस करने पर इस बी के बराबर हो जाए। तो जब ए इंटू सी करते हैं तो आंसर हो जाएगा 1 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 12। ये देखो, ए का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 1, तो ए और सी को गुणा करने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब हम कोई ऐसी गिनती सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, तो हमारे पास वो गिनती होगी 3 और 4 12, क्योंकि 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये भी 12 होता है। ठीक, और 6 इंटू 2 भी 12 होता है, ये देखो 6 इंटू 2 भी 12 होता है। तो अब हम ये गिनती है कि ये गिनती है, कि हमको अपने दिमाग से सोचना पड़ता है, और वो हम कैसे सोचते हैं, वो हम डिपेंड करता है बी के ऊपर। बी पे यहाँ क्या लिखा, -7, यानी जो दो गिनतियां हैं, मान लो 3 और 4 है और 6 और 2 है, अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 7 और यहाँ पर कितना आ रहा है 8, तो 6 और 2 वाला नहीं चलेगा, ये 7 वाला चल जाएगा। अब यहाँ क्या लगा, माइनस, जब माइनस आए तो तीनों में क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, तो इसमें हमारा जो डेटा बना वो 3 बना और 4 बना, और इस तरह, और यहाँ पे बी के संग क्या लगा हुआ, एक्स, तो ये एक्स हम यहाँ बगल बगल लगा देंगे ऐसे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे सवाल होंगे, हम कुछ सवाल आपको देंगे, आप उनको करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे बाद में पूछिएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये सब हटा दिया, ये समझा रही थी मैं। आपका ये क्या लिखा है, 12x², आपने 12x² लिखा। अब ये जो -7x है, इसकी जगह हमने ये दोनों गिनतियां लिखी, -3x -4x, और ये +1 उतार दिया। ये जो -3 -4 था, 7 जुड़ के आ रहा है, तो ये x था तो दोनों में x x लगा दिया, और दोनों में माइनस है तो यहाँ दोनों में माइनस लगा दिया, और ये +1। अब हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया और हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और देखो कैसे कॉमन निकालते हैं, जैसे देखो 12x² है और ये 3x है, तो ये 12 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 और x इंटू एक्स, है ना, 3 इंटू 4 x इंटू एक्स, ये 3x है तो 3 और x हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो दोनों में कॉमन क्या आया, 3x, तो इस तरह से हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ 12x² और -3x में क्या कॉमन हो गया, 3x। अब 12x² की जगह इसमें क्या क्या बचा है, 4 और x, यहाँ क्या बचा, 4x, फिर ये माइनस लगा, ये माइनस हो गया। यहाँ देखो कुछ नहीं बचना, जब कुछ नहीं बचता है तो हम लिखते हैं 1, जब कुछ भी नहीं बचता तो हम क्या लिखते हैं, 1। इसको मिटा रहे हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। हमारा 3x कॉमन हो गया, फिर 4x -1, अब यहाँ देखो माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, और इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, 4x और 1 में, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 आ गया। अब ये माइनस है तो ये हो गया 4x, और ये माइनस है प्लस है तो हो जाएगा -1, मतलब जो गिनती यहाँ लिखोगे वही गिनती यहाँ लिखोगे। अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट वाली गिनती है ये हमने लिखी 4x -1, और ये गिनती लिखी, ये वाला 3x और ये वाला -1, तो यही तुम्हारा आंसर है। इस तरह से फैक्टराइज किया जाता है, धीरे धीरे आएगा, आता है तो अच्छी बात है, ये तो धीरे धीरे आएगा। पहले हम एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आप उसको उसी से काफी हद तक समझ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप बता लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का सेकेंड क्वेश्चन, वो है 2x² +7x +3। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax² bx + c, इसको रट लो, ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट होता है, ax² bx + c = 0, ये फॉर्मेट होता है। तो हमने इसको कंपेयर किया तो a का वैल्यू कितना आ गया 2, b का वैल्यू कितना आ गया 7, c का वैल्यू कितना आ गया 3। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको फॉर्मेट में लिख के इसको कंपेयर करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए
हमने कहा था ए और सी को गुणा करिएगा और बी ऐसे सोचिएगा, तो बी का वैल्यू कितना है 7 और ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 का 6। अब इसको कैसे किया जाए कि यानी गुणा करने पे तो 6 आए लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए। तो आप ऐसे करिए, आप 6 और 1 ले लीजिए, तो 6 1 या 6 आ गया ये मल्टीप्लाई करने पर। और अगर हम 6 और 1 को प्लस कर देते हैं तो देखिए ये 7 आ गया। मतलब आप ये समझिए ए और सी को आपको अगर ऐसे जोड़ना है और यहाँ पर बी लाना है, या आप ए और सी को ऐसे करके जोड़ेंगे माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस भी आएगा, यहाँ प्लस भी आएगा। या आप ए को प्लस करेंगे या सी को माइनस करेंगे तो आपका बी आएगा, या आप ए को माइनस करेंगे या सी को प्लस करेंगे तो आपका बी आएगा। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं। अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। तो 6 और 1 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, यानी बी वाला देखो आ गया। अब यहाँ पर ये क्या लगा है प्लस, तो हमने सब में क्या लगा दिया प्लस, और यहाँ पर बी के साथ क्या लिखा है एक्स, तो हमने सब में क्या लगा दिया एक्स। अब मेरी ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई। किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई देखिए आप, हमारी इक्वेशन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ये 2x² ऐसे ही उतार लो, ये पहली वाली गिनती। 7x की जगह हमको ये लिखना होता है बीच वाले की जगह, तो क्या हो गया 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, 6x प्लस x प्लस 3। अब ये आपने ग्रुप बनाया, ये आपने ग्रुप बनाया। अब आप देखिए फिर से उसी तरह से, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पे 6 है, देखो 2x² है, ये 6 है, इसका आप कॉमन निकालिए, तो 2 हो गया, 2 बार x हो गया, 6 है तो 2 हो गया, 3 हो गया और एक बार x हो गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। तो क्या कॉमन आ गया 2 और x। उसके बाद इसमें पहले वाले में क्या बचा x, और यहाँ क्या लगा है प्लस, दूसरे वाले में क्या बचा है 3, ये 3 लिख दिया। अब ये बीच में क्या लगा था प्लस, अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 लिखे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, याद कर लो। अब यहाँ पे क्या बचा x और ये क्या बचा 3। अब देखो ध्यान से देखो, ये दोनों फिर सेम आ गए। जब फिर ये दोनों सेम आ गया तो हमने एक ब्रैकेट में लिखा x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में लिखा 2x प्लस 1 एंड दिस इज अवर आंसर। राइट डाउन द होल आंसर। Now I am going to explain you next question. सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हम फिर से उसी तरह से करेंगे। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से देखिए 6, बी का वैल्यू कितना हो गया 5, सी इज इक्वल टू -6, ये 3 हो गए। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। ए और सी को मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू -6, तो आपका आंसर हो गया -36। ठीक है, और बी का वैल्यू 5 होना चाहिए। ठीक, तो 9 4 का क्या होता है 36, 9 4 जा 36, और 9 और 4 को अगर हम आपस में हम जोड़ भी सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। अभी तक तो हमने दोनों सवालों में जोड़ा था, अब हम घटा भी सकते हैं। तो 9 में से 4 गया कितना बचा 5, ये देखो, और यहाँ 5 में क्या लगा है प्लस, तो ये प्लस हो गया। तो जो साइन यहाँ लगा हो जब भी हम घटाएंगे, जब भी हम घटाएंगे तो जो साइन यहाँ लगा हो वही साइन बड़ी गिनती में लगा, और बड़ी गिनती में जो साइन लगेगा उसका उल्टा साइन छोटी गिनती में। अब यहाँ पर x है तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। तो ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया। इसको आगे सॉल्व करने के पहले ये बहुत शांति से फॉर्मेट तैयार कर लेना, नहीं तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमारे पास क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पहला गिनती आपने ऐसे ही उतार दिया 6x², 5x की जगह आप लिखोगे प्लस 9x माइनस 4x। ये देखो,
लाइन एक्स के आगे प्लस है, 4x के आगे माइनस है, फिर -6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद आपने इन दोनों में कॉमन लिया, 6x² में कॉमन लोगे तो 2 और 3 और 2 बार x लिखा। 9x में कॉमन लोगे तो 3 और 3 और x लिखा। देखो 3 कॉमन आ गया और यहाँ पर x कॉमन आ गया। आपने 3x कॉमन लिया, अब ऊपर देखिए क्या बचा, 2 और x, 2x लिखा प्लस 9x वाले में क्या बचा, 3 और x। अब हमें यहाँ दूसरे में भी कॉमन लेना है। अभी तक तो दूसरे में कॉमन लेने की हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ती थी, अब की बार देखिए दूसरा भी कॉमन लेना है। देखिए कैसे लेते हैं। दूसरे में आपका क्या क्या लिखा है, -4x -6, तो यानी आपका माइनस रहेगा, 4 का हो गया 2 × 2 × x, 6 में क्या हो गया माइनस, ये सब जो आप कर रहे हैं हम ये रफ में होगा, फिर -2 हो गया, 2 3 का 6 होता है। अब देखो यहाँ पे दोनों में -2 कॉमन है, दोनों में -2 कॉमन आ रहा है, तो हमने -2 कॉमन लिया। अब ऊपर वाले में देखो बेटा क्या बच रहा है, 2x, ये 2x लिखा। नीचे वाले में क्या बच रहा है, 3 और -2 तो निकल गया, +3 बन गया। इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमने लिखा 2x + 3, दूसरे ब्रैकेट में लिखा 3x - 2, so this is our answer of factorization. Just note it down. Now fourth one. (3x² - x - 4 = 0). Just think, हम क्या चीज लें, सोचो जरा पहले, मैं भी 1 मिनट में बताने वाली हूँ, पहले आप सोचिए। क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, सोचिए जरा सा। आप ए और सी को अगर गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 3 4 जा 12, क्योंकि देखिए ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ए का वैल्यू 3 आ रहा है यहाँ पर। आप इसको कंपेयर करिए, ax² + bx + c = 0। ए का वैल्यू कितना आ गया 3, बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस है, यहाँ 1 हो गया, कुछ नहीं है तो -1, सी का वैल्यू हो गया -4, ये बन गया आपका चार्ट। तो आपको a × c निकालना है, a × c क्या हो गया 3 × -4 विच इज इक्वल टू -12, और b का वैल्यू आपको चाहिए -1। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, चलिए एडजस्ट करते हैं। आपका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है -12, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस को इग्नोर करते, सिर्फ गिनती पे ध्यान देते, लेकिन b का वैल्यू आ रहा है -1, यानी यहाँ पर और यहाँ पर हमको लिखना है। तो 3 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 12, तो हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा 3 और 4, और 3 और 4 को अगर हम घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको 1 मिलेगा। 1 में माइनस है तो 3 और 4 में 4 जो है वो माइनस बड़ा हो गया और 3 में उल्टा निशान हो गया प्लस। अब ये मेरी इक्वेशन किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अब ये मेरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस तरीके से, 3x² यहाँ -x की जगह लिखेंगे +3x - 4x +3x - 4x - 4 = 0। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना, तो दोनों में देखिए कॉमन लेने के फिर हम आपको सिखा रहे हैं दोबारा, 3x² है, ये 3x है,
आपने इसको तोड़ा तो 3 हो गया, ये एक्स स्क्वायर है मतलब 2 बार एक्स हो गया, 3x में आपका 3 हो गया और x हो गया। देखिए ये 3 कॉमन हो गया और ये भी 3 कॉमन हो गया। आपने कॉमन क्या ले लिया 3x। ऊपर वाले में देखो क्या बचा है x, हमने x लिख दिया, ये प्लस हो गया। यहाँ देखो कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो वहां लेते हैं 1, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस का साइन लगाए तो माइनस बाहर निकालिए, मतलब यहाँ पर जो भी साइन हो, प्लस लगा हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस लगा हो तो माइनस लिखेंगे, जो साइन लगा हो तो वो लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए हम बगल वाली गिनती का कॉमन लेंगे, वहां लिखा है -4x और -4, तो आपको देखो माइनस कॉमन है, फिर 4 है और फिर ये x है। यहाँ पर भी -4 है और मान लो कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया। तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, -4, तो माइनस तो लगा है और ये 4 हो गया। अब यहाँ ऊपर वाली गिनती में क्या बचा है x और ये 1, वो भी प्लस के साथ है, देखो +1। कंफ्यूजन हो तो देखो यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ भी प्लस लगा देना, गलती मत करना बेटा। यहाँ जो प्लस लगाओ ना, यहाँ पे ब्रैकेट में जो आएगा वही देखना यहाँ आना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा है तो कुछ गलत है। अब हमारा जो सेम ब्रैकेट है वो हमने लिखा, उसके बाद इधर देखो ये 3x, ये -4, ये लिख दिया 3x -4। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं।